नमस्कार। नमस्कार। मैं कृष्णकांत ब्रह्मभट्ट। आज हमारे बीच में योगाचार्य CJ यादव जी उपस्थित है। नमस्ते। जो हमको हर घर में बच्चों को लेकर जो दिक्कत आ रही है उसके बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। हम उनसे आज एक महत्वपूर्ण सवाल पूछने जा रहे हैं। तो चंद्रजीत यादव जी, आजकल हर घर में देखा जा रहा है कि बच्चे मोबाइल में गेम ज़्यादा खेलते हैं। जब से ये लॉकडाउन में ऑनलाइन एजुकेशन सरकार द्वारा घोषित किया गया, उसके बाद घर घर में जो बच्चों को मोबाइल दिया गया और मोबाइल के जरिए बराबर वो पढ़ाई तो करते, जो लोग उसका यूज़ करते वो अच्छे से कर पाते, लेकिन जो नहीं कर पाते वो लोग उसको गलत तरह से भी यूज़ करते हैं। तो अभी उसका प्रभाव उनके ऊपर क्या पड़ने वाला है आने वाले समय में, और क्या क्या उनको दिक्कतें आने वाली है और उससे कैसे बचा जा सकता है, तो उसके बारे में आप कुछ विस्तृत में जानकारी दीजिए ताकि सभी बच्चों के पेरेंट्स को उसको ध्यान में रख के वो उनसे बचा सके मोबाइल जैसे उपकरण से। कृष्णांत साहब, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत थैंक यू। आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है। बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं और इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। आपने के साहब एक चीज अनुभव किया होगा कि हमारे माता पिता ने एक चीज हम लोगों को सिखाया कि जब हम कहीं मंदिर के पास जाते हैं तो उन्होंने बचपन में जब हम मंदिर के पास से गुजरते थे तो बोलते थे कि सर झुका लो, प्रणाम कर लो, यही बोलते थे ना। आज आप जब मंदिर से गुजरते हैं तो किसी को बोलने की जरूरत होती है? नहीं होती, अपने आप सर झुक जाता है। यस, यही बात मैं समझाने जा रहा हूँ कि बचपन में माइंड की प्रोग्रामिंग कर दी गई, आज किसी को बताने की जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिक हो जाती है। दूसरा एक चीज मैं और आपको बताऊंगा कि अभिमन्यु को आपने सुना होगा महाभारत में कि उनके माइंड की जो प्रोग्रामिंग थी वो गर्भ में हो गई थी। जी यस, जरूर। और आप फिर उसके बाद देखिए छत्रपति शिवाजी के जो माइंड की प्रोग्रामिंग थी वो पालने में हो गई थी। तो माइंड की यदि प्रोग्रामिंग एक बार हो गई तब फिर आप कुछ नहीं कर सकते, तब तो उसी पे आपकी लाइफ चल जाती है। आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक होती है। जैसे जो महिलाएं हैं उनको मैं बताऊं कि रोटी बनाना एक बार आपने सीखा, वो माइंड और बॉडी में चला गया, उसकी मेमोरी में चली गई, बॉडी की मेमोरी में। आप बात करते करते आप रोटी बना ले रहे हो। पहले जब हम गाड़ी चलाते थे, पहली बार जब हमने गाड़ी चलाया, साइकिल चलाया, तो कितना मतलब ध्यान रखते थे कि गाड़ी आ रही है, ट्रक आ रहा है, बस आ रहा है, उससे ब्रेक मारना है, हैंडल को किधर घुमाए, दुनिया भर के विचार। आज हम मोबाइल पे बात करते हुए गाड़ी चलाते हैं, तो मतलब वो क्या है? माइंड की प्रोग्रामिंग है। मतलब एक बार माइंड की प्रोग्रामिंग हो गई तब फिर कुछ करने की जरूरत नहीं होती, सब अपने आप हो जाता है। तो अब हमारे बच्चे जो वीडियो गेम खेल रहे हैं उसमें आप नजर उठा के देखो, उसमें एक दूसरे को मारते हैं। मुझे उतना वीडियो गेम का आइडिया नहीं है, आजकल पबजी वगैरह, हाँ, पबजी या ऐसा जिस गेम में वो मारते हैं, किसी में आप देखो चाकू से मारते हैं, किसी में आप देखो रिवॉल्वर से मारते हैं, पिस्तौल से मारते हैं, मशीन गन से मारते हैं बच्चे उसमें। अब आप उनके देखो, जब वो मारते हैं, जीतते हैं, तो कितना खुश होते हैं कि नहीं होते हैं? हमारा जो अर्ध जागृत मन होता है उसको इससे लेना देना नहीं है कि आप रियल में मार रहे हो कि कैसे मार रहे हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, वर्चुअल है कि रियल है। ठीक, अब हमारे बच्चे के माइंड की प्रोग्रामिंग हो गई धीरे धीरे किस चीज की? मारने में मजा आने लगा, किसी को मारने में मजा आने लगा। तो जब वो बड़ा होगा तो उसके तो सबकॉन्शियस माइंड की हैबिट पड़ चुकी है, जैसे आपके रोटी बनाने की, जैसे आपकी गाड़ी चलाने की, जैसे आपके साइकिल चलाने की, वैसे ही उसको अब मारने की आदत पड़ गई। तो जब वो बड़ा होगा तब वो क्या करेगा? जैसे ही झगड़ा होगा भाई भाई में, भाई बहन में, माँ बेटे में, वो मार देगा, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड हो चुका है मारने में। सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड हो चुका है मारने में, तो वो मार देगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। जैसे आप गाड़ी चलाते हो ना, अपने घर पे जब अपने घर पे आते हो ना, फोन पे बातें करते करते आते हो, आप रास्ता सोचते नहीं हो, आपका बॉडी की मेमोरी काम कर जाती है, अपने आप घर पे लेके चली जाती है। तब आप घर पे आके बोलते हो, अरे यार देखो बातों बातों में आ गया, या सर नो। तो सेम चीज वहां पर भी होगा। वो बच्चा किसी को मार देगा, किसी को कुछ बोल देगा, उसको पता भी नहीं चलेगा, उसका सबकॉन्शियस माइंड उससे करा लेगा, अर्ध जागृत मन करा लेगा। तो अच्छा, ये सब चीज 90 दिन में बदल जाती है। 90 डेज में माइंड का प्रोग्रामिंग, 66 दिन में माइंड का प्रोग्रामिंग हो जाता है लगभग। तो आप सोचिए कि आपके बच्चे का माइंड का प्रोग्रामिंग क्या हो गया। कोई संस्कार नाम की चीज हमने डाला ही नहीं। यदि डाले तो वो कम है, ये वाला ज्यादा है, ये ज्यादा है। तो आने वाले समय में हमारे घर में ही क्राइम बढ़ जाएगा।
यदि आप इसको नहीं सुधारते हैं, अपने बच्चों को गेम से दूर नहीं करते हैं, तो आने वाले समय में समस्या बढ़ जाएगी, और इतनी समस्या बढ़ जाएगी उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे मैं चैलेंज करता हूँ, आप रोने गाने वाला सीरियल देखो, कोई भी सीरियल है जिसमें रोने गाने का सीरियल हो, आप उसको देखिए, आपके घर में लड़ाई झगड़ा होना स्वाभाविक है, क्योंकि आप दुखी होंगे। सीरियल, हम लोग जब सीरियल देखते हैं तो किसके साथ होते हैं? परिवार के साथ। परिवार के साथ। दूसरा, जब हम सीरियल में किसके साथ कनेक्ट होते हैं? जो दुखी में होता है, जो प्रताड़ित किया जाता है, उसके साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं। तो अब उसके साथ जब हम कनेक्ट हो रहे हैं तो हमारा माइंड, उसका माइंड एक लेवल पे है, तो हमारे घर में छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो जाती है, हमको हमारे घर में दुख आ जाता है। तो अपने बच्चों को रोकिए इस बात पे कि वो गेम ना खेलें। आप दूसरा चीज, उनको रामायण उनको देखने को बोलिए, महाभारत देखने को बोलिए, कर्ण का सीरियल है वो देखने को बोलिए। आप अलग अलग सीरियल देखिए, आपके अंदर भाव अलग हो जाएगा। हनुमान जी का सीरियल देखेंगे, बल में, शरीर में पावर आ जाएगी। आप कर्ण का सीरियल देखिए, उसमें दान की भावना जाग जाएगी, बराबर। तो आप ऐसे सीरियल देखिए जिसमें भावनाएं अच्छी जागृत हों। ऐसा सीरियल, ऐसा कुछ मत करिए जिससे आपके बच्चे का माइंड का प्रोग्रामिंग गलत हो और आपका भी भविष्य खराब हो, बच्चे का भी भविष्य। सही। तो और आपको क्या साहब कुछ अभी इनको जो बच्चे जो छोटे छोटे आजकल है, चलो बड़े तो मैच्योर होते हैं, वैसे सुधर जाते हैं, लेकिन जिनके घर में छोटे बच्चे हैं बराबर के, जो मोबाइल के बिना खाना भी नहीं खाते, मोबाइल देखते देखते उनको खाना खाने चाहिए, मोबाइल देखते देखते ही उनको सोने चाहिए, वो सुबह उठते ही मोबाइल से उनकी शुरुआत होती है। तो उनसे जो बच्चे 5 साल से लेकर के 12-13 साल के हैं, तो उनसे ये आदत कैसे छोड़ी जा सकती है? ये बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, अभी पहले तो मैं उन लोगों को बोलूंगा कि जिनके बच्चे छोटे हैं, 2 साल 4 साल 3 साल 5 साल के हैं, वो रोए नहीं कि मोबाइल दे दिए। पहले तो हम जड़ पे आते हैं। अच्छा। क्योंकि शुरुआत वहां से है। हम जो बिगड़ चुके हैं उनसे अच्छा है कि जो शुरुआत कर रहे हैं उनको सुधारे। तो जो पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ लोग दिखावे में दे रहे हैं मोबाइल, या सर नो, कुछ लोग दिखावे में देते हैं, और मतलब अपना वो कि भाई मैं दे दिया, मेरे बच्चों को ये वाला बहुत अच्छा पसंद है, बहुत बढ़िया डांस कर लेता है, गाना गाता है, खुश हो जाता है, रोता है तो मैं ये लगा के म्यूजिक दे देता हूँ तो शांत हो जाता है। बहुत सारे ऑप्शन है। जब मोबाइल नहीं थे तब भी बच्चे रोया करते थे, ठीक। तो आप दूसरा तरीका पहले ढूंढो। छोटे बच्चे हैं उनको मोबाइल से एकदम दूर रखो, क्योंकि जो आपने कृष्णान जी, आप भी योग में काफी आगे हैं, आपको भी मालूम है कि मोबाइल हाथ में लेते ही बॉडी का एनर्जी डाउन हो जाता है। तो अभी आपका बच्चा छोटा है, 2 साल 4 साल का है, उसकी एनर्जी को ग्रोथ करने दो, उसकी बॉडी और माइंड को ग्रोथ करने दो, न कि आप डाउन करने पे लग जाओ मोबाइल देखे। तो पहले तो ये आप सुधारो। दूसरा, जो ये तो 4 साल 5 साल के बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर के जो बच्चे हैं 5 से 7 साल के बच्चों को कैसे हम रोकें? 5 से 7 साल के बच्चे को आप कुछ लालच देके, क्योंकि माइंड हमारा फायदे पे काम करता है, माइंड को मजा आना चाहिए। मोबाइल से माइंड को मजा आता है, इसलिए वो मोबाइल पे खेलता है गेम, ठीक। तो उसको कुछ आप बदलो, उसको कुछ एक्टिविटी में डालो, कुछ उसके ऊपर कुछ खर्च करो, आप उसको घुमाओ फिराओ। उसका जो मोबाइल खेलने का टाइम है ना, उसको आप समझो, बच्चा आपका है, आपके बच्चे का भविष्य खराब होगा, आपके बच्चे का भविष्य खराब होगा तो देश का भविष्य खराब होगा, ठीक। शुरुआत आपके और हमारे घर से ही होती है। तो उसके माइंड को डाइवर्ट करो। अब कृष्णान जी, एक बहुत अच्छी टेक्निक है, जब 5 से 7 साल 8 साल का बच्चा, उसको कैसे आसानी से छुड़वाया जाए। जो बच्चे की माँ होती है ना, माँ और बच्चा बहुत कनेक्टेड होते हैं। आपने एक चीज अनुभव किया होगा कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है, बराबर, बच्चा माँ के पेट में होता है, तो जो माँ सोचती है ना, वही बच्चे के माइंड का प्रोग्रामिंग होता है। गर्भ संस्कार में आपने देखा ही है, सुना ही है, बराबर। तो जब बच्चा पैदा होता है ना, जब 2 महीना 4 महीना 1 साल का होता है, तो बच्चे के पेट में दर्द होता है ना, तो माँ को आभास होने लगता है कि मेरे बच्चे को कुछ तकलीफ है, या सर नो। तो उसी तरह से जो 5 से 7 साल 8 साल के बच्चे हैं, उनके जब बच्चा उनका सो जाए तो उनके सर पे हाथ रखो, चाहे लेफ्ट या राइट हाथ रखो, और लेफ्ट रखेंगे तो ज्यादा है क्योंकि लेफ्ट का कनेक्शन हार्ट से होता है। उसके सर पे हाथ रखो और उसको पॉजिटिव अफर्मेशन दो। अफर्मेशन का बहुत बदलाव होता है। कोई भी घटना 2 ही बार घटती है, एक बार मन में, दूसरा बार जीवन में। तो आप जो है ना अफर्मेशन दो कि मेरा बच्चा स्वस्थ है, खुश है, और मोबाइल से दूर नहीं है,
न शब्द नहीं यूज होना चाहिए। वह जो है ना मतलब क्रिकेट खेलता है, बैडमिंटन खेलता है, मोबाइल शब्द उसके माइंड में डालना ही नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी की तरफ, हाँ, आप उसके माइंड में अफर्मेशन दीजिए कि मेरा बेटा ये गेम खेलता है, वो गेम खेलता है, पढ़ता है। मोबाइल शब्द यूज होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो मोबाइल शब्द माइंड पकड़ लेगा। तो ऐसा अफर्मेशन आप 60-65 दिन तक, 66 दिन तक वैसे कहा जाता है कि आप करें तो बदल जाता है। तो पॉजिटिव अफर्मेशन जब वो सो जाए तब, क्योंकि जब वो सोता है तो उसका कॉन्शियस माइंड, जागृत मन सो जाता है और जागृत मन सारी बातों को रिसीव करता है। तो सारी जो लफड़ा का जड़ है ना वो अर्ध जागृत मन है। तो अर्ध जागृत का जो है प्रोग्रामिंग करना है आपको। आप जैसा चाहो वैसा रात में सोने से पहले जब बच्चा आपका सो जाए तो उसके सर पे हाथ रखो और अफर्मेशन दे दो उसके लिए। अब जब 8 साल से जो 12 साल 14 साल के हैं उनको आप समझाओ, उनको आप कहीं आप व्यस्त रखो। चाणक्य ने भी कहा है कि जब बच्चा छोटा रहे तो उसको दुश्मन जैसा व्यवहार करो, क्योंकि वो घड़े की तरह है, वो कच्चे घड़े की तरह है। उसको ठोको पीटो, सेफ साइज में लेके आओ। बोला है कि चाणक्य जी ने बोला है। तो कितना उन्होंने बहुत सोच विचार, कितना अध्ययन किया होगा तब ये लाइन बोला होगा। तो जो 8 साल के ऊपर है उनको आप एन केन प्रकारेण उनके माइंड को लालच दो, उनके साथ आप टाइम बिताओ, उनके साथ आप बैडमिंटन खेलो, जो मन में आए वो करो, लेकिन वो वाला टाइम स्किप करो जिस टाइम उनको वो नशा होता है। वो स्कूल से आएंगे दौड़ेंगे तो पहले मोबाइल पे ही टूटेंगे। तो उनको इस तरह से आप हैंडल करिए, ठीक है? जरूर है। और कुछ बस और तो कुछ नहीं, बहुत बढ़िया जानकारी हमें मिली है। तो अभी इस चीज़ को हम लोग फॉलो करेंगे और हमारे जो बच्चे हैं उनको फिजिकल एक्टिविटी की ओर आकर्षित करेंगे। उसमें हमें भी मोबाइल छोड़कर हमारे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का ज़रूरत है। तो चलिए, धन्यवाद चंद्रजीत यादव जी, आपने इतना अच्छा जानकारी दिया। और आप सभी दर्शकों को भी धन्यवाद कि आपने हमको अच्छे से सुना। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, श्री कृष्णा ध्यान योग केंद्र को। नमस्कार। नमस्ते।